नमस्कार, तिरंगा न्यूज मध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। आता पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। अशाच नवनवीन घडामोडी पाहण्याकरता आपल्या तिरंगा न्यूज YouTube चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, तसेच अनेकांना फॉरवर्ड करा। संपर्क 9850 42 51 15 तर 9665 44 88 98। मनोज भाई जय समोर इकडे महादेव की जय समोर वाणी से समाज को आपके प्रवचन का यहाँ पर देकर समाज को संबोधित करने से इनसे विनती करता हूँ। संगमनेर सकल पंच तथा जेदे परिवार की तरफ से सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत। कुंजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की, जहारवीर गोगाजी महाराज की। समस्त संगमनेर के भक्तगण, देवी स्वरूप माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, मेरे साथ में सभी संत महात्मा और भक्त भी हैं। आज आप सब लोगों ने खूब देर तक इंतजार किया और अभी मैंने मनोज से बात की कि
कार्यक्रम कैंसिल भी हो सकता है, आना संभव नहीं है। तो मनोज का भाव मेरे को समझ में आता है बहुत पहले से। आज हम सुबह से निकले हुए हैं, खूब सारे कार्यक्रम थे। अभी हम श्री रामपुर से आ रहे हैं और शिरडी में एक बहुत बड़ी सभा थी जिसमें वीके पाटिल और काफ़ी लोगों का आना जाना था, लेकिन मैंने उस सभा को कैंसिल किया और फिर यहाँ आने का मन बनाया। अब यहाँ से शिरडी जाने का है और सुबह फिर हम जालना और औरंगाबाद इधर जाएंगे। एक पूरी यात्रा लेकर के चल रहे हैं। उस यात्रा का नाम है सामाजिक समरसता और एकात्मता और चेतना का भाव। समाज में ये सब बने और उसके साथ साथ मैंने 29 सितंबर को एक पत्र सब लोगों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर भेजा था। शायद आपको मालूम नहीं होगा या मनोज ने बताया होगा कि गुरुजी यहाँ क्यों आ रहे हैं। मुझे पिछले दिनों माननीय मोदी जी ने जो एक बात बोली है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो भारत के सभी लोगों के विश्वास को उन्होंने अर्जित करने का मन बनाया। तो मुझे 14 अप्रैल को बसंत पंचमी थी। अपन बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन करते हैं और हमारे पुराने लोग उस दिन हलवा बना करके और बस्ती में बांटते थे सबको। हाँ, तो उस दिन गुरु पर्व भी मानते थे। और 14 अप्रैल को भगवान की कृपा से 14 फरवरी थी। उस दिन मुझे माननीय मोदी जी के भाव से मुझे खासदार बनाया गया। तो मेरे मन में उसी दिन से ये था कि जहां जहां भी हमारे परिवार के लोग रहते हैं उन सब से मिलने जाना है। तो अम्मलनेर तो मेरा अंदर बस्ती में पहली बार आना हुआ है। तुम सब लोगों से पहली बार मिला हूं। संगमनेर, अम्मलनेर तो कहीं उधर। तो संगमनेर में मैं एक बार पहले भी आया था, तो गोगा मंदिर पर रुका था और फिर वहां से मैं नासिक चला गया था। तो मन में यही था कि आप लोगों से मिले। तो अभी मनोज फिर बोला मेरे से मंदिर में कि देर हो गई, रात हो गई। तो मैंने कहा अपने लोगों से मिलना रात में और दिन में कभी भी मिल लो, अपने परिवार के लोग हैं। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने सारे संत आपसे मिलने आए मेरे साथ। और संतों का दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। तुम में से कोई बताए कि तुमने कभी संगमनेर में इतने संत देखे थे क्या? पहली बार आए ना, तो बहुत मुश्किल पड़ता है। पहली बात तो वाल्मीकि बस्तियों में संत जाना ही नहीं चाहते। सही बात है। बहुत मतलब एक कुंठा और एक संकुचित दायरे से जी रहे हैं लोग। और अगर अपना स्वार्थ हो तो फिर कोई भी आ जाएगा बस्ती में, और निस्वार्थ भाव से कभी भी कोई नहीं। जबकि महिलाओं को ये पता हो और बच्चों को ये पता हो कि इस देश में लगभग 40-50 लाख साधु सन्यासी घूम रहे हैं। तुमने देखे होंगे कुंभ के मेले में कितनी भीड़ रहती संतों की। लेकिन हमारे देश के उन सन्यासियों के ऊपर भी शंकराचार्य होते हैं, जगत गुरु होते हैं, धर्माचार्य होते हैं,
और आजकल तो तुमने सुना ही होगा कि महामंडलेश्वरों की फौज घूम रही खूब, जो चाहे वही महामंडलेश्वर बनना चाहता है। तो बड़ी एक अजीब तरीके की प्रक्रिया है। लेकिन इस देश में जो सनातन धर्म के लिए जिन लोगों ने काम किया है, पूर्वजों ने, उनके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। मैंने अभी अहमदनगर में 2 बड़ी सभाएं बोली, तो उसमें मैंने लोगों को ये बोला कि सनातन धर्म को किसने बचाया और सनातन धर्म की जो ध्वजा है, झंडा, उसको किसने सुरक्षित किया। तो इस देश में मुगल शासक आए थे, तो उनका ये काम था कि हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बना दिया। उन्होंने 1.25 मन जनेऊ जब तक नहीं तोल लेते थे, जब तक शीश काटना बंद नहीं करते थे, और तभी फिर वो जलपान ग्रहण करते थे। ऐसे भी दृष्टांत हमारे सामने, सब लोगों के सामने है। लेकिन आज के बच्चे वो सब पढ़ नहीं पाते। आज के बच्चों की तो पढ़ाई कुछ अलग ही हो गई, और जब से ये मोबाइल आया, इनने तो और भी पढ़ाई छुड़ा दी, और समाज का जो है मुखौटा ही बदल गया। तो भारत के इतिहास को बच्चों को पता ही नहीं है। लेकिन बच्चों, इस बात को पहले जरूरी में ध्यान दो कि अगर तुम भारत के इतिहास को समझोगे और मानोगे, तो भारत का इतिहास तुम्हें भी स्वीकार करेगा और तुम्हें भी मानेगा। और नहीं तो जैसा इतिहास भारत का है वो तो है ही सुरक्षित। इसलिए इस भारत में तुम सब लोगों का बहुत बड़ा वजूद है, तुम सब लोगों की बड़ी अहमियत है। तुम सब लोगों के प्रति लोगों के मन में कुंठा है, वो अलग विषय है। लेकिन मैं तुम सब लोगों को इसलिए मिलने आया हूं कि तुम जागो, और जाग करके ये समझो कि हमको भारत में हमने क्या किया। हमारे भारत में हमको लोग अंतिम पंक्ति का कह देते हैं, लेकिन वास्तव में हम इस देश की प्रथम पंक्ति के लोग। हमने इस देश में कुछ किया है, और बहुत प्राचीन काल में जब इस देश में मुस्लिम आए और उन्होंने इस देश के लोगों को मुस्लिमत करने का विचार किया, तो इस देश में अनेकों लोग डर के मारे मुसलमान बन गए। उसके बाद ये मिशनरी आई, उन्होंने सब लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश करी, बहुत सारे प्रलोभन दिए। लेकिन इस देश में एकमात्र समाज ये है, जो वाल्मीकि समाज, जिसने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। और इसका सबूत भी है। इसका सबूत ये है कि मुस्लिमों ने जब मारने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा, खबरदार, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तुम्हारी गंदगी साफ कर लेंगे। उन्होंने, समाज के लोगों ने उनकी लेटरिंग उठाना मंजूर कर लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो उस समय आपको ये मालूम हो कि हमारे घरों में अभी फ्लश की लेटरिंग है। फ्लश का अपन सावर को दबाते हैं तो वो सब गंदगी साफ हो जाती। पहले कच्चा होता था पैखाना, तो उस कच्ची लेटरिंग की स्थिति ये थी कि उसमें लेटरिंग होती थी, उसके ऊपर राख वाख डाल देते थे और साफ कराते थे। तो हमारी माता बहनें जो है बांस की टोकरी में वो उठाते थे, फिर उसको सिर पर रखते थे और सिर पर रख करके फिर फेंकने जाते थे, तो दूसरों की गंदगी सिर पे आ जाती थी। ऐसे कृत्य को करने के बाद जो है इस देश में तुम लोगों ने धर्म की ध्वजा बचाई, अर्थात तुम्हारे पूर्वजों ने इतना बड़ा कष्ट उठाया और तुमने तुम्हारा सम्मान जो है सब खो दिया, और खोया इसलिए कि देश का सम्मान बचा रहे। अगर देश का सम्मान बचेगा तो हमारा बचेगा। ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन तुम परिवार के लोग बैठे हो इसलिए तुमसे कह रहा हूं।
तो अब ये है कि अब समय बदल गया, और जब समय बदलता है तो हमको भी बदलना है तेज गति से, और इतनी तेज गति से बदलना है कि हमको अपने खर्चों में कमी कर लें, बड़ी खर्चे की व्यवस्था को विराम लगा करके और उस पैसे को बचाओ। अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाता है, बगैर अर्थ के सब व्यर्थ हो जाता है। और अगर पैसा बचेगा तो उस पैसे को बचा करके, चाहे भले हमको एक टाइम का भोजन बंद करना पड़े, उसको बंद कर दो, एक टाइम खाओ, पैसा बचाओ और उस पैसे को बचा करके बच्चों को बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करो। और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो वो अपने आप रास्ता बना लेंगे, उनको मालूम है कि रास्ता किधर से मिलेगा। और जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं उन बच्चों को ये समझना कि हमारे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया और हमको जो है अच्छी से अच्छी जगह पर एडमिशन दिलाया। तो माँ बाप की भी कमाई का ध्यान दो, अपने भविष्य का भी ध्यान दो और पूरे परिवार की लाज बची रहे, ऐसा काम करने का प्रयास करो। सनातन धर्म को बचाना है तो हमने तो पहले बचाया, अब तो तुम बचाओ, सब लोग मिलकर के, सारा देश बचाए। हमने तो उस टाइम बचाया कि जब कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, तब हमारे लोग खड़े हुए। अब सब लोग खड़े होने की कोशिश करो और धर्म को बचाने की कोशिश करो। आज की स्थिति में बड़ी बड़ी मशीनरियां जिसको गवर्नमेंट जो है लाइसेंस दे देती है, उनको हटाने की कोशिश करें, हम भी करें, तुम भी करो। और मैं तो बहुत एक ऐसी बात बताऊं आपको कि इस देश में कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चे गरीब परिवार के नहीं है, बहुत उच्च परिवार के हैं। तो इनको हम कैसे बोलेंगे कि कॉन्वेंट में मत जाओ, जाते ही नहीं। कितने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं, कुछ नहीं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं बच्चे, पढ़ लिख करके कॉलेज में चले जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। मेरे अपने शिष्य ऐसे हैं बहुत सारे गांवों में कि जो बच्चे सुबह 5 बजे उठते हैं और खेत में अनाज की जो व्यवस्था होती है, गेहूं है, चना है, विभिन्न प्रकार के सोयाबीन है, ये सब काटने जाते हैं और काट करके सुबह 9 बजे तक काटते हैं और जल्दी से दौड़ लगा करके फिर कॉलेज जाते हैं। जिन्होंने बीए कर रखा, बीएससी कर रखी, एलएलबी कर रखा है, अभी भी वो बच्चे परिश्रम कर रहे हैं। दिन भर धंधा नहीं करते तो कम से कम सुबह 5 बजे उठ करके कुछ अपना खेतों में काम करते और फिर वो कॉलेज जाते हैं। तो बहुत मुश्किल से बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इस देश में कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, उड़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कि ये पैसा किस ढंग से आया और किस ढंग से जा रहा है। लेकिन फिर भी आप सब लोग, जब पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने अर्थात हमारे बाप दादाओं ने इस धर्म को बचाया, तो आज पुनः ऐसी स्थिति आई कि सनातन धर्म को बचाना है और सनातन की परंपराओं को जीवित रखना है। और इस हिंदुत्व की जो प्रक्रिया है, जो सब लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, तो तुम सब लोग भी जागो, हम जागेंगे, जागे ही हमने। आज भी हमारी बस्तियों में जाएं तो देखें कहीं ना कहीं कोई मंदिर बना रहता है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म की ध्वजा फहराती रहती है और कई जगहों पर, सैकड़ों जगहों पर गरीब से गरीब परिवार में गोगा जी के झंडे उठाते हैं लोग। ये सब क्या है? ये वही है। लेकिन यह है कि फिर भी आप सब लोगों को जगाने के लिए मेरा मन बना कि तुम सब जागो। अब तो हम धीरे 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 ऐसी स्थिति में आ गए कि मेरे जैसे छोटे से सन्यासी को मोदी जी ने लोकसभा दिखा दी कि महाराज जी आप यहाँ आओ। तो मोदी जी का सम्मान भी हो, हमारी तरफ से उनका शुभकामना भी हो, उनके मंगलकारी जीवन की कामना भी हो और हम सब लोग बहुत अच्छे से ऐसी स्थिति में रहें कि जो लोग हमारे गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं। अभी मैंने पिछली सभा में ये बोला कि राम जी का मंदिर 70 एकड़ भूमि में बन रहा है
तो उस राम जी के मंदिर के साथ में महर्षि वाल्मीकि जी का भी बन रहा है। और वहां पर अयोध्या में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना तो उसका नाम ही इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया। तो तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, हमको तो लग रहा है, लेकिन तुम लोगों को भी लग रहा है कि शायद मोदी जी हमारे गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं, हमारे देवताओं का सम्मान कर रहे हैं और हमारे प्रति उनकी श्रद्धा है। और धारा 370 पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं। धारा 370 जब खत्म हुई तो हजारों की तादाद में जो वाल्मीकि समाज के लोग वहां पीड़ित थे, दुखी थे, स्वतंत्र नहीं थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे, वो सब स्वतंत्र हो गए। ऐसी स्थिति में हमको ऐसा लगने लगा कि पिछले 70 वर्ष में बाकी जो सरकारें थी उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारा मिसयूज किया और हमको ये कहा कि तुम अंतिम पंक्ति के लोग हो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहा कि हमने पंक्ति तो हमने बनाई है और तुम सब लोगों को बचाया है कि तुमको कोई नहीं मारेगा, हम खड़े हैं। तो सीने पे गोली खाने वाले तुम लोग, बचने वाले वो लोग, ढाल तुम्हारी बना दी। लेकिन तुम समझो और जाग करके अपने आप के स्वाभिमान को जगाओ, जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान को खोया नहीं, अपनी बात को बना करके रखा और सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। और उस समय तुम लोगों को अछूत खा गया। तो अछूत का क्या मतलब है? विशेषकर माता बहनें तो उस बात को बहुत अच्छे से समझती कि अछूत का मतलब ये, जब अपने यहाँ भोजन बनता है तो अगर जो भोजन बच जाए तो उसको तुम लोग बोलते हो ना, ये अछूता भोजन है, यही बोलते हैं। तो अछूता भोजन उसको बोलते हैं कि जिसको किसी ने झूठा नहीं किया। तो हमारी समाज को किसी ने झूठा नहीं किया, हमने धर्म परिवर्तन किया ही नहीं, ना आज किया, ना कल किया, ना भविष्य में कभी करेंगे। तो हम लोग उस तरीके के लोग हैं कि हमने सीने पर गोली खा करके भारत की आन बान शान को बचाया, भारत माता के सम्मान को कभी खोने नहीं दिया। इसलिए आज मैं आप सब लोगों से मिलने आया हूं, आपका भाव जागे और लोकसभा की जो एक राज्यसभा होती है, राज्यसभा में जो है निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और ये जो लोकसभा होती है इसमें वोट डालते हैं, इसमें निर्वाचन होता है वोट के आधार पर, अर्थात मत के आधार पर वो लोग जीतते हैं। मत तो वहां भी पड़ते हैं जब हम जैसे को चुना जाता है। तो मैं एक देश में एक ऐसा सदस्य चुना कि मैं निर्विरोध गया और निर्विरोध चुन करके और उस सभा में बैठा, मेरा विरोध ही नहीं हुआ किसी। तो ये आपके लिए बड़ी बात है कि अब आपके गुरुजी का किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये सब बात आप सब लोगों के जीवन में बनी रहे। और कई प्रकार के दान करते हो आप, अन्न दान करते हो, वस्त्र दान करते हो, फल दान करते हो और दुनिया भर का अर्थ भी दान करते हो, पैसा भी, कभी कभी पात्र दान भी करते हो। लेकिन कभी कभी मतदान करने का भी अवसर आता है और जब मतदान करने का अवसर आए तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मन बनाओ कि हमको अपना मत किसको देना है। जिन्होंने अपने साथ अच्छा सलूक किया हो, जो अपने साथ अच्छा व्यवहार करते हो, अपने सुख दुख में खड़े होते हैं, अपने प्रति उनकी श्रद्धा है, विश्वास है, उन लोगों के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। और बिल्कुल उनसे बोलो, खबरदार, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं तो तुम्हें भी हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। उसमें कोई संकोच मत करो, वो तो जनप्रतिनिधि है। अगर वो जनप्रतिनिधि है तो उसको बिल्कुल उसी स्तर पर रखा जाए कि तुम जनप्रतिनिधि हो। उसका सम्मान उतना होना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है, वो हमारे क्षेत्र का मुखिया है। अगर मुखिया है तो मुखिया को उस तरीके से रहना चाहिए कि हमारी बस्ती में कभी पुलिस नहीं आए, खामोखा किसी को पकड़ के नहीं ले जाए। हमसे पूछे, इस बस्ती के मुखिया से पूछे कि तुम्हारे यहाँ कल झगड़ा हुआ था, कोई पुलिस में रिपोर्ट करने आए, हम लिखे कि नहीं लिखे, तो फिर तुम्हारे बस्ती के मुखिया की बात मजबूत है। नहीं तो कोई भी किसी को पकड़ के ले जा रहा, किसी की भी FIR दर्ज हो रही, किसी पे कोई सा भी केस हो रहा, ऐसा ये सब कुछ ना हो। और हम बिल्कुल अच्छे से जागने की कोशिश करो। तुम तो बिल्कुल वो लोग हो कि तुमने भारतीय संस्कृति को जगाया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोक लिखे हैं। ऐसी स्थिति में तुमको ये समझना चाहिए कि हमारा स्वाभिमान, हमारा हक
हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान इस भारत में निरंतर बना रहना चाहिए। तो स्वाभिमान मत खोने दो, बाकी तो ठीक है, चलता ही रहता है, पैसा चले जाए, लेकिन मान नहीं जाना चाहिए। आपका मान, आपके देश के साथ में आपका मान बना रहना चाहिए। आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा भोजन करो, अच्छा कपड़ा पहनो और अच्छा विचार रखो, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की सोच है कि ये लोग सब गलत तरीके का भोजन करते हैं। तो अब वो तो सब रहा नहीं, अब तो दुनिया ही करने लग गई, दुनिया ही पीने लग गई। अब तो वो समझ ही बात, मतलब पहले जो चीज 12 रुपए में बिकती थी वो 12,000 रुपए में बिक रही। तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो यही हुआ कि बाकी लोग भी लग गए उस धंधे में। तो अब हमारी बस्तियों में जैसे अभी हम आए तो रात्रि का टाइम है, यहाँ तो जो 2-4 मिल जाना चाहिए थे, ये वो सब झूमता हुआ, लेकिन हमारी बस्ती में अभी तक देखो रात्रि में कोई भी नहीं झूम रहा। खामो खाम का लोगों ने जो है एक बना रखा है, एक तुक्का सा, बोलो साहब गलत काम, बोले उसने ही किया है। तो कभी भी ऐसी स्थिति हमारी रहे कि हम सब लोग बहुत स्वच्छ भोजन करें, स्वच्छ तरीके का वस्त्र पहने और स्वच्छता से रहने की कोशिश करें। घर में भी पवित्रता बनी रहे और बाहर भी हमारी पवित्रता बनी रहे, और लोगों को ऐसा लगे कि वाल्मीकि समाज वो अछूत समाज है जिसको किसी ने नहीं छुआ। तो आप सब लोगों को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और बच्चे का जब जन्म हो तो 5 साल की आयु में उसको गुरु दीक्षा दिला दो, और गुरु दीक्षा मिल जाएगी तो वो बच्चे को गुरु मंत्र मिलेगा और वो गुरु महाराज के भरोसे हो जाएगा। गुरु महाराज वो होते हैं कि जो गुरु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। गुरु महाराज उसको प्रकाश का रास्ता बताएंगे और वो खुद धीरे धीरे राह बना लेगा और धीरे से वो हाईवे पर चला जाएगा। और हाईवे पे गया कि उसका जो है निरंतर रफ्तार से वो चलेगा और वो स्वयं अपनी जिंदगी को तय कर लेगा। आप सब लोगों को खूब सारा आशीर्वाद है। और बहुत जरूरी बात यह है कि तुम लोगों की जो भी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की हो, वो केंद्र गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या कोई किसी प्रकार का कोई काम जो नहीं होने जैसी स्थिति में लग रहा है, तो मुझे बताने की कोशिश करें। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। मनोज और मनोज के परिवार के कुछ बच्चे वाल्मीकि धाम आए हैं, आते रहते हैं, तो बिल्कुल बिंदास, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मेरे पास भी आते रहो। ये सब भाव तुम्हारा और हमारा बना रहे, ऐसी भावनाओं के साथ पुनः आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। और जितने भी संत महात्मा हैं, ये बहुत दूर से मेरे साथ हैं और निरंतर परिवार के साथ में हैं। आप सब लोगों के प्रति इनकी भी श्रद्धा है, इनकी भी त्याग तपस्या निरंतर समाज के लिए बनी हुई है। सबके जीवन की मंगल कामना करते हैं। अब हम यहाँ से शिरडी की ओर रवाना होंगे। सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं।